हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 ट्राइंगल क्लास 9th का है। ये हम थ्योरम डिस्कस करते हैं आज। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, ये थ्योरम है। अभी तक हमने पढ़ा था कि किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल है। ये आपको यहाँ पर प्रूफ भी करना है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। कोई भी आपने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी ये लिया हमने। ए बी इज इक्वल टू ए सी ऑलरेडी ये गिवन है। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। क्या प्रूफ करना है आपको? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्रूफ करना है। तो गिवन में है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड टू प्रूफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हमें प्रूव करना है। अब इसमें हमारे पास दो ट्राइंगल तो है नहीं, केवल एक ही ट्राइंगल है। तो कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी कैसे लगेगी? बाय कंस्ट्रक्शन AD एक लाइन ड्रॉ की हमने जो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। बाय कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्शन की हेल्प ली। कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया? AD ऑफ AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इट मीन्स क्या हो गया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 का नाम दे दिया हमने इसको, और ये इक्वल हो गए। अब हमारे पास कितने ट्राइंगल हो गए? दो ट्राइंगल हो गए। अब इसकी हम प्रॉपर्टी लगाते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इसमें क्या इक्वल है? AB इज इक्वल टू किसके है? AC के। क्या रीजन हो गया यहाँ? गिवन। सेकेंड, आपने AB लाइन कंप्लीट की। इसके बाद हम किसके पास गए? इसके बाद हमें एंगल मिला। AB लाइन कंप्लीट की, एंगल। AC लाइन कंप्लीट की, एंगल। तो आपने यहाँ लिखा एंगल। ये हमें कहाँ से मिला? बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हमें एंगल मिला। अब लास्ट क्या आ गया? AD इज इक्वल टू AD। क्या है यहाँ पर? ये कॉमन यूज हो गया। अब क्या करेंगे? क्या फॉर्मूला लगा? रूल साइड एंगल साइड, फ्रॉम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस हो गया किसके? ट्राइंगल ACD के। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट हम इक्वल कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? ये है एंगल, तो इसको हम इक्वल कर सकते हैं बाय CPCT। एंगल B इज इक्वल टू किसके हो गया? एंगल C के। तो कभी भी आपके पास किसी भी क्वेश्चन में अगर ये गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC है और हमने कर दिया कि B इज इक्वल टू भी C के, हो सकता है। क्यों हो सकता है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ये हमारा रीजन है कि हमने इसको इसके इक्वल क्यों कहा। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? जिसमें आपको एंगल्स गिवन है, साइड इक्वल करनी है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल, उसमें हमें एंगल्स को गिवन पर रखना है और साइड को प्रूव करना है। सेम इसी पैटर्न में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4। वन ट्राइंगल गिवन ABC, AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दो कंडीशन है, परपेंडिकुलर भी किया है और बाइसेक्टर भी किया है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री और एंगल A को बाइसेक्ट किया है। ये क्वेश्चन में ही गिवन है। बाइसेक्टर ऑफ AD, एंगल A, AD लाइन ने एंगल A को बाइसेक्ट किया, इट मीन्स वन एंगल 2 के पुट कर दिया हमने यहाँ। और परपेंडिकुलर किस पर है? BC पर 90 एंगल बोथ साइड। कितने ट्राइंगल हैं इसमें हमारे पास में? और क्या प्रूफ करना है? AB इज इक्वल टू AC। साइड आपको इक्वल प्रूफ करनी है एंड ABC इज आइसोसेलेस। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC, इन टू ट्राइंगल एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्या है यहाँ पर? रीजन गिवन
क्योंकि बाइसेक्ट किया है तो गिवन का रीजन हो गया। सेकंड, AD इज इक्वल टू AD कॉमन, ये कॉमन हो गई। और थर्ड क्या है आपके पास, ये एंगल इसके हो गया ADB इज इक्वल टू ADC, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। क्या रीजन हो गया, 90 डिग्री। कौन सा रूल लगा, एंगल हो गया, साइड हो गया, एंगल, एंगल साइड एंगल रूल, एंगल फ्रॉम एंगल साइड एंगल रूल। क्या हो गया, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल ADC के, ठीक है, बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल साइड AB इज इक्वल टू AC। इट मीन्स क्या हो गया, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, E and F are midpoints of equal side AB and AC. BF midpoint and CE, BE midpoint कर लेते हैं और CF mid, यानी E और F midpoints हैं, AB का midpoint E है, सॉरी given है E is a midpoint of AB and F is a midpoint of AC of triangle ABC. Show that BF is equal to CF. यानी अगर midpoint है तो AE is equal to BE के होगा और AF is equal to CF के होगा। midpoint का ये मीन्स है किसी भी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। अब आपको प्रूफ करना है जो आपने ये लाइन प्लॉट की है midpoint की BF, ये CE के इक्वल है, BE इज इक्वल टू CF, क्या CF इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू CE, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, 2 ट्राइंगल लेते हैं इसमें हम, एक ट्राइंगल ये मैं इरेज कर देती हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। एक ट्राइंगल हो गया हमारे पास में ये, और ये भी इरेज कर देते हैं। 2 ट्राइंगल्स हैं, 1 ट्राइंगल इन ट्राइंगल ACF एंड सेकेंड ट्राइंगल हो गया ABACE और सेकेंड ट्राइंगल हो गया ABF। ये 2 ट्राइंगल हैं हमारे पास, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट कलर से बना लेते हैं। एक तो हो गया ये ट्राइंगल ABF और एक हो गया हमारे पास ACE। इन 2 ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है देखो, पहला AB इज इक्वल टू AC के है, इक्वल साइड्स AB एंड AC, इट मीन्स क्या है, दोनों इक्वल हैं, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। क्या रीजन हो गया इसका, गिवन, दोनों इक्वल साइड हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन दोनों में है, इसमें भी एंगल A है, इसमें भी है, तो क्या हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A गिवन, कॉमन, सॉरी क्या लिखेंगे यहाँ, कॉमन। नेक्स्ट क्या हो गया आपके पास पार्ट, इस ट्राइंगल का पार्ट AF और इस ट्राइंगल का पार्ट AE, ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, क्यों, AE इज इक्वल टू AF, मिड पॉइंट से E and F are midpoints, इसलिए हाफ पार्ट्स इक्वल होते हैं। रूल क्या अप्लाई किया हमने इसमें, फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल, ट्राइंगल ACF कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल ABF के, ACE एंड ABF आर कॉन्ग्रेंट। अब क्या प्रूफ करना है हमें, BF इज इक्वल टू CE, तो BF ये हो गया, CE ये हो गया, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो गए, इक्वल, बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल BF इज इक्वल टू किसके हो गया, CE के, हेंस प्रूफ। Next, example number 6 is an isosceles triangle ABC. One condition given, AB is equal to AC. AB is equal to AC ये given है, D and D are points of
BC पर 2 पॉइंट्स हैं D एंड D, सच दैट ये कंडीशन गिवन में आ रही है कि BE इज इक्वल टू CE है CD और AD इज इक्वल टू AE। ये जो आपने ज्वाइन किए हैं पॉइंट से लाइन, ये हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है। कैसे करेंगे? दो ट्राइंगल लेते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, ये रेस करके हम ये दो ट्राइंगल लेते हैं। इन टू ट्राइंगल्स ABD एंड ट्राइंगल AEC। इन दो ट्राइंगल्स को ही क्यों लिया हमने? क्योंकि इसी की तो साइड AE और AD है और ये हमें प्रूफ करना है, इसीलिए हमने ये दो ट्राइंगल का यूज किया। ओके, तो कैसे करेंगे? इसमें AB इज इक्वल टू AC है। ये कंडीशन क्यों है? क्योंकि ये गिवन है। AB इज इक्वल टू AC गिवन। अब आपको क्या लिखना है? B इज इक्वल टू एंगल C, इसकी ये साइड इसके इक्वल है, एंगल्स भी इक्वल हैं। क्या रीजन देंगे? जो हमने थ्योरम प्रूफ की थी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये आपको रीजन देना है। ओके, फर्स्ट तो ये कंडीशन हो गई। अब हमें थर्ड में देखना है, ये इक्वल करना है, BD इज इक्वल टू EC के करना है। ये कैसे पॉसिबल है इक्वल करना? एक कंडीशन आपको दी हुई है, ये पूरी लाइन BE किसके इक्वल दी हुई है आपको? CD के। BE इक्वल टू CD, BE इज इक्वल टू CD के हमको गिवन है, ये लाइन गिवन है। अगर इसमें से ये बीच वाला पार्ट में माइनस कर दूं, माइनस कर दिया, BE में से DE माइनस करूं और CD में से भी DE माइनस करूं, आप कर दिया माइनस, इरेज कर दिया। क्या बचा इस साइड? BD और इस दिस साइड क्या बचा? EC। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? यहाँ BD हो गया और यहाँ पर हो गया EC। हो गया, ये साइड हो गई, एंगल हो गई, साइड हो गया। ये साइड इसके हो गई, B एंगल C के हो गया, BD इज इक्वल टू EC के हो गया। कौन सा रूल अप्लाई किया हमने? फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल। ट्राइंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रेंस ABD, कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल ACE के। और बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट आपको प्रूफ करने हैं कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल में, तो क्या लिखेंगे हम? AD इज इक्वल टू AE। यही प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, AB is equal to AC already given, and the bisector of angle B and C intersect each other at point O। B का बाइसेक्टर किया आपने और C से C एंगल का भी बाइसेक्टर किया, एंगल O पर ये इंटरसेक्ट हुए। Join A to O join, show that OB is equal to OC and OA bisects एंगल A। ये आपको प्रूफ करना है। तो जो आपको गिवन है इसी का यूज करते हैं हम। AB इज इक्वल टू AC इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। ये क्या है यहाँ पर? गिवन। ये रीजन हमने दिया गिवन। सेकेंड कंडीशन है, अगर आपके साइड इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। B इज इक्वल टू C के होगा। इसका क्या रीजन होगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल। पूरी थ्योरम आपको देनी है। ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ओके, ये रीजन दिया हमने। अब B इक्वल टू C है, उसने क्वेश्चन में कहा है कि एंगल B का बाइसेक्टर किया। हमने एंगल B का बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट मीन्स डिवाइड बाय 2। तो बाइसेक्ट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हो गए,
बाइसेक्ट करते, हमने इसमें एक एंगल OBC को यूज में ले लिया, इसके प्लेस पर लिख दिया हमने OBC, और अगर हमने इस एंगल का बाइसेक्ट किया तो ये भी दोनों इक्वल हो गए, और उसमें हमने नेम नोट कर दिया यहाँ पर एंगल का OCB। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, अब देखो ये ट्राइंगल है आपके पास OB और ये C, ये एंगल इक्वल हो गए B और C, OBC और OCB इक्वल हो गए, तो क्या इसकी साइड इक्वल हो सकती है? पॉसिबल है, थ्योरम है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं? OB इज इक्वल टू OC। क्या रीजन लिखेंगे इसका? हम इसका रीजन लिखेंगे द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स of a triangle are equal। ये रीजन है हमारा इसका, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ a triangle are equal। ये रीजन दे दिया। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमारा प्रूफ भी हो गया, ये प्रूफ्ड, फर्स्ट पार्ट प्रूफ है। अब उसने कहा है सेकेंड कंडीशन में OA बाइसेक्ट ऑफ एंगल A, और एक कंडीशन भी थी क्वेश्चन में OA ज्वाइन, इसको ज्वाइन करना है यहाँ पर पॉइंट पर, ये ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके बताती हूँ कितने ट्राइंगल बनते हैं। ये देखो कौन से दो ट्राइंगल का हमने यूज किया, ये दो ट्राइंगल का, 2 ट्राइंगल्स यहाँ पर कर देते हैं। सेकेंड पार्ट को सॉल्व, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, 2 ट्राइंगल्स में क्या क्या कंडीशन है? AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। क्या रीजन हुआ यहाँ पर? गिवन ये OA इज इक्वल टू OA कॉमन हो गया, इसको हमने कह दिया कॉमन, और थर्ड OB इज इक्वल टू OC, अभी प्रूफ किया है, प्रूफ डबल, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? OB इज इक्वल टू OC, प्रूफ डबल। क्या किया हमने यहाँ पर? 3 साइड को इक्वल कर दिया, किसी भी ट्राइंगल की साइड साइड साइड, 3 साइड रूल हो गया, फ्रॉम साइड 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 रूल ट्राइंगल AOB किसके कॉन्ग्रेंस हो गया? ट्राइंगल AOC के। और नेक्स्ट पार्ट में हम कह सकते हैं ये एंगल इसके इक्वल कर सकते हैं बाई CPCT, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो दैट OA बाइसेक्ट्स एंगल A। जब एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल्स कब इक्वल हुए? जब OA लाइन ने इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तब बाइसेक्ट होता है। हमने दोनों एंगल्स को इक्वल कर दिया, इसलिए ये क्या हो गया? बाइसेक्ट ऑफ एंगल A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक एग्जांपल किया था हमने, सेम इसी टाइप से है। ABC इज अ ट्राइंगल एंड AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AD इज परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। बाइसेक्टर मीन्स बेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, BD इज इक्वल टू DC। नेक्स्ट प्रूफ क्या करना है? AB इज इक्वल टू AC एंड ABC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। 2 ट्राइंगल्स हो गए आपके पास, एक ट्राइंगल हो गया ABD और सेकेंड ट्राइंगल हो गया ACD। 2 ट्राइंगल्स जिसमें AD इज इक्वल टू AD क्या है? कॉमन, ये कॉमन का यूज किया। सेकंड एंगल 90 डिग्री एंगल शो हो रहा है, ये 90, ये तो कॉमन था। अब हो गया आपके पास ADB इज इक्वल टू किसके हो गया? ADC के। क्या हो गया यहाँ पर? 90 डिग्री एंगल, और बाइसेक्ट किया था इसलिए BD इज इक्वल टू किसके हो गया? DC के। ये भी हमें गिवन था। क्या रीजन हो गया? फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल, ट्राइंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रेंस, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल ACD।
डी के। प्रूफ क्या करना था, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ट्राइंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंस है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, बाई CPCT AB इज इक्वल टू AC। मीन्स क्या हो गया, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम टाइप से है। इस क्वेश्चन में आपको एल्टीट्यूड इक्वल करना है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको साइड इक्वल करनी है, ये चेंज हो जाते हैं। उसमें एल्टीट्यूड इक्वल है, ये गिवन था, और साइड्स को इक्वल करना है, ये हमें प्रूफ करना था। तो ट्राइंगल्स किसको यूज में लेंगे, जो इजीली हो जाएगा। एल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री, तो कौन कौन से ट्राइंगल का यूज करते हैं, रफ कर देते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल क्या है आपके पास, एक ट्राइंगल है ABE और एक ट्राइंगल है ACF। इस टाइप का हमने एग्जाम्पल भी किया है। इन ट्राइंगल ABE एंड सेकेंड ट्राइंगल है ACF। टू ट्राइंगल्स हैं इसमें, देखो AB इज इक्वल टू किसके हो गया, AC, साइड्स इक्वल हो गई, फर्स्ट पार्ट AB इज इक्वल टू AC हो गया, ये आपको क्या हो गया, गिवन। ठीक है, अब उसने कहा है आपसे AB कंप्लीट कर दिया, एंगल A दोनों के पास है, दोनों के पास एंगल था, तो एंगल A इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल A क्या हो गया, ये गिवन, कॉमन, सॉरी कॉमन लिखेंगे यहाँ पर, कॉमन। अब क्या हो गया हमारे पास, ये एंगल यहाँ से आ गए तो एंगल E, और इस साइड से आए तो एंगल F इक्वल हो गया किसके, 90 डिग्री के। फुल नेम क्या है, AEB इज इक्वल टू एंगल AFC, कितने डिग्री का हो गया, 90। इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे कर दिया, दो एंगल है फिर साइड है, तो एंगल साइड एंगल एंगल तो लिखते नहीं है, क्या लिखेंगे हम इसको, एंगल एंगल साइड रूल, फ्रॉम एंगल एंगल साइड रूल क्या हो गया, ट्राइंगल ABE किसके कॉन्ग्रुएंस हो गया, ट्राइंगल ACF के कॉन्ग्रुएंस हो गया, पूरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। एक पार्टी तो उसमें इक्वल करना था, क्या, एल्टीट्यूड इक्वल करने थे, तो क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल बाई CPCT BE इज इक्वल टू किसके हो गया, CF के। ये क्या करना था हमको, प्रूफ करना था। सेम क्या करना है आपको, फोर्थ क्वेश्चन भी सेम करना है, इसका उल्टा कर देना है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ABC एंड BDC टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, बेस सेम है BC, ऑन द सेम बेस ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल, BDC आइसोसेलेस ट्राइंगल। BDC आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स BD is equal to CD, isosceles triangle, and this angle is equal to 1, this 2, 3 and 4. BD is equal to DC, it means 3 is equal to 4K होगा, angles opposite to equal sides। अब आपके पास AB किसके इक्वल है, ये AB साइड AC के इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जब साइड इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये थ्योरम हमें पूरी नोट करनी है। इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, गिवन आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ABC है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल्स अपोजिट टू equal sides of a triangle are equal. Complete first part. Second isosceles triangle, in triangle BDC. In this triangle BD is equal to किसके हो गया, DC के। क्यों, क्योंकि ये भी गिवन था, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी थी। देन एंगल 3 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल 4 के। 3 एंगल किसके हो गया, 4 के। क्यों हुआ ये, क्योंकि ये भी एंगल्स अपोजिट टू
equal sides of a triangle are equal. क्लियर है? कंडीशन हमने लिख दी, ये हो गया इक्वेशन 2 को। अब उसने कॉन्ग्रेंस करने के लिए कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ कहा ये दोनों ट्रायंगल इक्वल करने हैं, ए बी डी और ए सी डी ट्रायंगल्स एंगल्स को इक्वल करना है। तो क्या कर सकते हैं हम, 1 और 3 एंगल को प्लस कर देते हैं, 2 और 4 एंगल को प्लस कर देते हैं, तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ये कंडीशन हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 में है। तो इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर दिया हमने। 1 में 3 ऐड होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड से राइट साइड को ऐड कर दो, 1 + 3 और यहाँ हो गया 2 + एंगल 4। अब 1 और 3 को जब आप प्लस करेंगे तो उसका नेम चेक करो क्या आएगा, एंगल ए बी डी, और 2 और 4 को अगर आप ऐड करेंगे तो एंगल क्या आएगा आपके पास, ए सी डी। तो यही प्रूव करना था हमें, ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। गिवन है क्वेश्चन, इन ट्राइंगल क्या कंडीशन गिवन है, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC इज गिवन। नेक्स्ट एंगल भी नेम नोट कर लेते हैं, 1 एंड 2। ओके, तो क्या नाम ले सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 2, सेम रीजन जो अभी तक हमने नोट किया था, क्या, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ओके, ये हमने यहाँ पर नोट कर दिया पहला पार्ट जो दिया था। अब नेक्स्ट स्टेप में उसने कहा है कि हम ए बी लाइन को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस किया हमने पॉइंट डी तक, एक पॉइंट है डी तक, यहाँ तक हमने प्रोड्यूस किया। तो उसने एक कंडीशन और दे दी कि ए डी इज इक्वल टू ए बी, यानी हमने ए बी को इतना प्रोड्यूस किया कि ये लाइन इसके इक्वल हो गई, ये आपस में इक्वल हो गई। अब इसको इससे ज्वाइन कर दिया सी से, तो उसने कहा है कि ये एंगल बी सी डी, बी सी और डी, ये एंगल आपको क्या करना है, प्रूफ करना है 90 डिग्री के। तो देखो अगर ये साइड इसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू किसके है, ए सी के, ये हमारे पास क्या था गिवन, और ए डी इज इक्वल टू किसके है, ए बी के, ए बी किसके इक्वल है, ए डी के, ये भी गिवन है। जब ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए डी के इक्वल है, तो क्या ए सी ए डी के इक्वल नहीं हो सकती, पॉसिबल है, ये भी इक्वल चल रहा है सब। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए सी इज इक्वल टू किसके लिख सकते हैं, ए डी के। अब देखो, अब अगर ये ए सी इस ए डी के इक्वल हो जाएगी तो हमारे पास ट्राइंगल क्या होगा, ए सी और डी, ये आपस में इक्वल हो गए। जब ये इक्वल हो गए तो हमारे पास ये एंगल्स भी इक्वल हो गए। 3 एंगल किसके हो गया, 4 के, तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पर हम इसको नेम नोट करते हैं फेयर पर, ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू 4। क्या रीजन है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ये हमने पूरा रीजन दे दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अब वो आ रहा है प्रूफ में, देखो क्या है, BCD 90 एंगल बोल रहा है कि इसको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, अब हम इस पूरे ट्राइंगल का यूज करते हैं। अगर हम मिड में से ये हटा दें तो ये सारे एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, इस एंगल को सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो 2 + 3 को हम नोट कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल BCD हमने पूरा ट्राइंगल लिया, इसमें क्या लिखा, 1 + एंगल 2 + एंगल 3, दोनों एंगल आ गए C पर, प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। क्या रीजन हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये भी लिख दिया।
इक्वेशन 1 देखो, 1 इज इक्वल टू किसके है, 2 के, और 1 का कोई यूज नहीं है क्योंकि 90 डिग्री यहाँ आएगा, तो 1 के प्लेस पर क्या आ सकता है 2, और 2 को सेम 3 और 4 इक्वल है, तो 3 के प्लेस पर 4 या 4 के प्लेस पर 3, 4 के प्लेस पर 3 क्योंकि 3 यहाँ पर है, तो हमने क्या किया 4 के प्लेस पर 3 लिख दिया 180 डिग्री। ठीक है, क्या करेंगे अब इसमें 2 टाइम्स एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहाँ से लिया था हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ नोट कर दो फ्रॉम 1 एंड 2, ये भी नोट कर दिया। अब 2 कॉमन लिया, क्या आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड किया तो 90 डिग्री, यहाँ 180 था, फिर 2 से डिवाइड करके 90 डिग्री। अब क्या करेंगे हम, 2 प्लस 3 को प्लस करके देखो क्या नाम आएगा, BCD, पूरा नाम आ गया। इन दोनों को अगर आपने प्लस किया तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही प्रूव करना था, प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ABC इज राइट ट्राइंगल एंड आइसोसेलस ट्राइंगल, राइट भी है और आइसोसेलस भी है। 90 डिग्री है इसलिए राइट ट्राइंगल है, और आइसोसेलस इसलिए क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल। तो क्वेश्चन में कहा है, ये कंडीशन गिवन थी, B और C की वैल्यू क्या है एंगल की, ये कितने डिग्री के एंगल है, ये आपको फाइंड करना है। तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू किसके है, AC के, क्या है ये गिवन। अगर ये साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ये आपको नोट करना है। ठीक है, अब जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं और साइड इक्वल हैं तो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल ABC में क्या हो जाएगा, 3 एंगल सम, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। क्या रीजन दे दिया हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी का। अब एंगल A की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री, B और C इक्वल हैं तो चेंज कर सकते हैं एंगल्स को, एंगल B या C कोई भी नोट कर दो, एक ही आंसर आएगा 180 डिग्री। 90 ट्रांसफर हुआ, 2 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन C ऑल्सो 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए। अब है लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। बट आपको क्या करना है कि तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे हम इसको प्रूव, सेम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी A प्लस B प्लस C, एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्या रीजन हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी लिखा है हमने, यहाँ पर भी लिख दिया एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो 3 एंगल्स इक्वल हैं, गिवन में सब इक्वल हैं, AB के इक्वल है, BC के इक्वल और CA के, तो हम तीनों एंगल्स को कोई एक एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि सब एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमने सबको एंगल A में कन्वर्ट कर दिया, एंगल A में, ये हो गया 180 डिग्री। 3 टाइम्स एंगल A इज इक्वल टू कितना हो गया 180, then implies that angle A is equal to कितना हो गया 60, 3 6 80। अब एंगल A अगर 60 है तो B क्या होगा 60 डिग्री, और B अगर 60 है तो C भी 60 डिग्री हो गया। तो ये भी आपका क्या हो गया एक्सरसाइज